नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए आई हुई है। हथेली का विश्लेषण करूं उससे पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। जो लोग पामिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं या जो लोग सीख रहे हैं या वैदिक ज्ञान में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है। उसमें हम लर्निंग वाली वीडियो डालते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। उन वीडियो को डालते हैं और कहीं ना कहीं सरल तरीके से हर एक चिन्ह, हर एक निशान, रेखा के बारे में, उंगलियों के बारे में, उनमें बनने वाले योगों के बारे में प्रत्येक दिन एक वीडियो पड़ती है सरल तरीके से। अगर आप लोग उस वीडियो को देखें तो निश्चित ही उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं। आप उस लिंक पे जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस तरह आप लोगों ने इस चैनल में मुझे अपना प्यार दिया, अपना स्नेह दिया, अपना सपोर्ट दिया, मुझे उम्मीद है उस चैनल में भी आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह से मुझे देंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। देखिएगा, यहाँ पे हथेली आयताकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे है। और अगर हथेली आयताकार होती है तो करियर के मामले से अगर देखा जाए तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति का रहता है या बोलने से व्यक्ति का ज़्यादा कार्य चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना मस्तिष्क से कार्य करना पड़ रहा है, जितना बोलने से कार्य करना पड़ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स से ज़्यादा कार्य होगा, ये तो निश्चित है। मार्केटिंग स्किल्स ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जो मिडिल फिंगर है उसका जो तीसरा पौरवा है, आप देखेंगे पूरी तरह से सूर्य की ओर ढला हुआ है। तो ऐसे में दो बातें व्यक्ति के जीवन में रहती हैं जो वर्तमान में दिखाई दे रही है। एक तो शारीरिक मेहनत भी ऐसे लोगों को दौड़ धूप वाला काम भी करना पड़ता है। मानसिक और बोलने के काम के साथ साथ जो है शारीरिक मेहनत, दौड़ धूप वाला काम करना पड़ता है। दूसरी बात है, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। किसी भी चीज़ में कोई भी काम जो है तभी सफल होता है जब उसमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है। ये चीज़ आपकी हथेली दिखा रही है। हथेली में सबसे पहले देखने लायक जो चीज़ है, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो, बुध क्षेत्र से निकलकर एक रेखा इस तरह से जारी है। ये रेखा जातक को व्यापारिक सफलता दिलाती है। ऐसा व्यक्ति अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो 100 में से 98% लोग जो है आपको व्यापार के क्षेत्र में दिखाई देंगे। व्यापार कोई भी हो सकता है, लेकिन ये रेखा अगर किसी की जो है यहाँ बृहस्पति तक चली जाए तो ये इससे भी श्रेष्ठ होती है। क्यों होती है कि गुरु श्रेष्ठ से मिलन कर जाती है तो व्यक्ति को सफलता बहुत ज़्यादा दिलाती है, बहुत ज़्यादा सफलता व्यक्ति को मिलती है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है। लेकिन ये शनि तक जारी है तो भी ठीक है, क्योंकि ये भाग्य स्थान में जाके मिल रही है तो धन में वृद्धि करती है। व्यक्ति के पास इतना धन जरूर रहता है कि किसी के सामने झुकना न पड़े, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, और व्यापारिक सफलता तो दिलाती ही दिलाती है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ समांतर आप देखें, हृदय की लकीर भी इस तरह से सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो सोच है, वो केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं,
बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। और अपने क्षेत्र में नॉलेज आपको बहुत अच्छा है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तेजस्वी हैं, और प्रेम के मामले में भी बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपका साथ निभाता है, अंत तक निभाने वाले लोग हैं आप। लेकिन स्वाभिमानी है, स्वाभिमान के साथ कोई सौदा नहीं करते हैं, पूर्णतः विश्वासी भी हैं और निर्मल हृदय है आपका। और अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है तो मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। हथेली के जो सूर्य पर्वत हैं उस पर भी बहुत सुंदर चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन सूर्य पर्वत वर्तमान समय में भव्य अवस्था में नहीं है। ये जब जब भव्य अवस्था में रहा है, चाहे आपने व्यापार किया है, चाहे आपने नौकरी की, चाहे और काम भी किया है, इसने आपको एक श्रेष्ठ जीवन दिया है व्यतीत करने को लिए। अभी थोड़ा सा ये नेगेटिव अवस्था में है, हो सकता है इसकी वजह से थोड़ी सी जो है हर किसी रूप में जो फैलाव और जो चीज़ें निखर कर आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं। और जिस तरह से जो है इसके साथ मणि बंद है, छोटी आंशिक रूप में ही सही, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष और कोई ना कोई चिंता बनी है मन में, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। फिर से अगर ये डेवलपमेंट हो जाएगा और होगा निश्चित रूप से जो है, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका पुनः जो है अच्छे अवस्था में आएगा। ये आपकी हथेली की रेखाएं बता रही है। यहाँ पे अगर सीधा सीधा हम चले तो देखिएगा, बड़ी गौर से देखने की कोशिश करेगा। आपका जो बृहस्पति का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है, यहाँ से एक गाढ़ी रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत क्लियर अवस्था में। ये अध्यात्म की लाइन होती है। जो ये वाला पार्ट है ना, हमारा जो है आकाश तत्व जो है, देखो 5 तत्व होते हैं ना हमारे शरीर में, 5 तत्वों से बना हुआ। वैसे तो 8 तत्वों से बना है, लेकिन 5 तत्व जो है हर कोई व्यक्ति जानता है उसके बारे में। पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है और आकाश है। ये आकाश तत्व का मालिक है और जो 4 तत्व हैं इसके अधीन वो काम करते हैं। और आकाश तत्व मानी बहुत बड़ा, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। वो व्यक्ति को, अध्यात्म की तरफ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रुझान देता है। आपको एक सीमा ऐसी आने वाली है कि बाद आगे क्या घटित होने वाला है उसका आभास आपको पहले होगी। और धार्मिकता इतनी सुंदर है कि चेहरा देखकर ही ज़्यादातर आप अनुमान लगा सकते हैं, वाणी सुन के अनुमान लगा सकते हैं कि फला व्यक्ति का नेचर क्या है और हमारे साथ कौन सी दिक्कतें आने वाले हैं, कौन सा अच्छी चीज़ आने वाली है। जब आप सुबह पूजा करेंगे ना, तो उस पूजा में ही आपको जो है उस चीज़ का आभास होना शुरू हो जाएगा कि आज मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ मुझे मिलने वाला है। ये चीज़ आपके साथ आती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ आभास दिखाई दे रहा है। ये अध्यात्म की तरफ बहुत ऊंचे शिखर पे आप जाते हुए दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही सुंदर चीज़ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो जीवन की रेखा से भी निकलकर कुछ रेखाएं इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस लाइनें हैं। व्यक्ति जीवन में जैसा भी हो उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन प्रोग्रेस करता है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी व्यक्ति के अंदर है। और धर्म कर्म के मामले में भी जो है ऐसा व्यक्ति सबसे आगे रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे ये रेखा जा रही है, लेकिन किसी पर्वत से नहीं मिल रही, इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में जो है यहाँ पे वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, गुरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह बने तो ऐसा व्यक्ति के अंदर जो है कुशल प्रशासक के गुण होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में भी जन्म ले तो भी अगर नौकरी करे तो अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करता है और पूरे समाज में जो है सम्मान का पात्र ऐसे लोगों को माना जाता है, सम्मान मिलता है।
सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक जो है ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलता ही मिलता है। ये चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे गुरु की स्थिति देखते हैं तो जहां आपको पारिवारिक सुख अच्छे रूप में मिलेगा आने वाले समय में, वहीं सांसारिक सुख भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। ग्रह नक्षत्र थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं लेकिन मिलेगा। थोड़ा सा ईश्वर की जब आप पूजा करते हैं ना, तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल समर्पित कर लीजिएगा। इससे गुरु जो है और भी अच्छी स्थिति में आएगा। और उस दिन अगर हो सकता है थोड़ा सा दक्षिणा न हो तो कोई और चीज़ हो, कोई साधु संत हो, किसी मंदिर का कोई पुजारी हो जिसके अंदर जो है लालच न हो, थोड़ा ये देख लीजिएगा। ये व्यक्ति समझ जाता है तो उसको जो है कुछ न कुछ दान दीजिएगा। जरूरी नहीं है पैसा देना, आप चावल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, मिठाई खरीद के दे सकते हैं, थोड़ा दे दीजिएगा। ये अपने आप मजबूत होगा। और थोड़ा सत्कार की भावना मन में रख लीजिएगा तो जीवन आपका बहुत सुंदर जो है आगे चलने वाला है। बहुत सुंदर। अभी जो है इस रूप में आपने पहचाना नहीं है जीवन को, लेकिन बहुत कुछ आपके अंदर है। जो क्वालिटी है वो दिखाई कम दे रही है लेकिन उभर कर आती हुई आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने सूर्य की बात की थी। आप देखोगे सूर्य की जो लकीर है, यहाँ पे ये करियर और धन की लकीर है ना जो आपकी जा रही है, यहाँ से हल्के रूप में जाती हुई दिखाई दे रही है सूर्य पर्वत में। बहुत सुंदर रूप से जो है सूर्य पर्वत पे दिखाई दे रही है। देखिए जब ये स्पष्ट होगी, सुंदर रूप से दिखती जाएगी, तो ये भाग्य के गुणों में वृद्धि कर लेगी। इस रेखा के गुणों में वृद्धि करेगी और इस रेखा के जो शक्ति है धन और करियर के मामले में उछाल देने की, ठीक है ना, उसकी शक्ति को ये दुगनी कर लेगी। और ये आपकी सूर्य की रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी अधिक जो है सुंदर होती जाएगी, आपके जीवन में आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा जो आपका व्यवसाय है, उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता जाएगा और उन्नति भी बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ जो है जो ये वाली रेखा है आपकी, ये रेखा आपको जो जितनी सुंदर और जितनी अधिक स्पष्ट स्थिति में आएगी, उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी आपकी उतनी ही अधिक होगी। ये निश्चित है और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरी चीज़ अगर देखेगा, यहाँ पे एक रेखा जो है इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, ये रेखा इस तरह से जा रही है, यहाँ पे हृदय रेखा इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। ये तो बन रहा आपका वर्ग, और एक वर्ग जो है अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे यूं और यहाँ पे यूं बन रहा है, एक वर्ग ये बन रहा। दो वर्ग जो है, समझ रहे हैं ना आप, सीधा सीधा दो वर्ग सूर्य पर्वत पे बन रहे हैं, ठीक है ना। और इसका स्पष्ट अर्थ होता है, सूर्य पर्वत पर वर्ग का चिन्ह बना हो ना, तो ऐसे व्यक्ति को जब सूर्य अपनी भव्य स्थिति में आए, जब ऊर्जा देना शुरू करे, कहीं ना कहीं जो है धन देता है, मान देता है, यश देता है, नौकरी कर रहा हो तो पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, और जीवन की ऐसा व्यक्ति हर ऊंचाई पाने में सफल होता है। ऐसे जातक जो है अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाते हैं, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों का जब मैंने हथेली का विश्लेषण किया, ज़्यादातर लोग मैंने जो है अगर देखें व्यवसाय में देखे हैं, और मल्टीपल सिटी में ऐसे लोगों का व्यवसाय होता है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका हिंदुस्तान में तो होता ही है, देश के बाहर भी जो है बहुत अच्छा जो है व्यवसाय ऐसे लोगों को चलता है, क्योंकि ये धन मान पद प्रतिष्ठा जीवन की हर ऊंचाई जो है दिलाता है। एक चीज और है, यहाँ पे शानदार त्रिकोण भी बन रहा है। अगर आप बहुत सुंदर स्थिति में देखें तो यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, ये सुंदर देखिएगा,
सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। ऐसा जो जातक होता है कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव होता है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने जो है मेहनत के बदौलत बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करते हैं। लेकिन ये तब होता है जब जिस पर्वत पर ये हो वो पर्वत जो है भव्य अवस्था में हो और अपनी कहीं ना कहीं जो है ऊर्जा इन निशानों को दे रहे हो, इन चिन्हों को दे रहे हो। वर्तमान में देखो ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, हद से ज़्यादा। तो वर्तमान समय में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उस हिसाब से न तो उसका श्रेय आपको मिल पाएगा, न उसका क्रेडिट ही आपको मिल पाएगा। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें अभी निखर नहीं पा रही हैं, उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, जिस तरह से विस्तार होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ उस रूप में अभी वर्तमान में नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से साइन है होना चाहिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यापारिक रूप से, हर रूप से जो है बहुत बड़ी उन्नति है। लेकिन सूर्य क्या है यहाँ पे दबा हुआ है, सूर्य से ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। जो आपका जो है फैलाव का ग्रह है, जो आपका विस्तार का ग्रह है, वो यहाँ पे जो है बिना जो है ऊर्जा के बैठा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक शानदार उपाय है, वो आपको करना है, वो मैं बता लूँगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, जीवन काल के लिए हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक योजना बनाते हैं। और मस्तिष्क रेखा से देखिएगा एक रेखा निकलकर इस तरह से जो है बुध की ओर जा रही है, लेकिन अभी हृदय की लकीर में समाहित हो रही है। बुध में चली गई तो निश्चित ही व्यापारिक गुणों में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। माइंड तो व्यापार की ओर ही जा रहा है। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, बहुत बड़े दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके या अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके हिसाब से जो है ये उस व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रभावित कर देते हैं। और ये गुण आपके अंदर है, उसको ये इस्तेमाल करना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे खुद भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन व्यापार के गुण बहुत अच्छे हैं। व्यापारिक सफलता यहाँ पे मन के हिसाब से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक जो है तिल का निशान भी दिखाई दे रहा है, भूरा तिल है, लेकिन इसका प्रभाव जब ये जन्म लेता है 2.5 वर्षों तक ही पड़ता है, उसके बाद इसका प्रभाव नहीं रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब इसका प्रभाव नहीं है। ये रेखा जारी है, एक रेखा सूर्य की रेखा इस तरह से आ रही है, मस्तिष्क रेखा इस तरह से जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। तो आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ अपने जीवन काल में होगा और खुद की कमाई से अपना जो है घर भी बना सकते हैं, इसका लाभ भी आपको मिल सकता है, इस बात की संभावना भी है। और ज़्यादातर बढ़ रही है क्योंकि आपकी धन और करियर की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखो आप बहुत सुंदर त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये त्रिकोण जब हमारी हथेली में बनता है भाग्य स्थान, ये भाग्य रेखा पर, तो निश्चित ही जो है व्यक्ति को अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन काल में मिलता है। और जो उम्र चल रही है 2-4 साल बाद आप देखेंगे, या ये इसी साल से जो है, इसी उम्र से लेके और 60वें वर्ष के बीच में निश्चित ही अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता जा रहा है।
और एक लाभ तो मिल भी गया है, ये भी आपकी हथेली दिखा रही है। यहाँ पे देखोगे इस तरह से रेखाएं हैं, यहाँ पे देखोगे इस तरह से जो है रेखाएं वर्ग बना रही हैं, यहाँ पे देखोगे इस तरह से वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनमें सीधा सीधा जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और किसी ग्रह का नहीं प्रभाव पड़ रहा है, केवल राहु का और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। और चंद्रमा का प्रभाव किसी वर्ग आकृति पे पड़ता है, आयताकार आकृति पे पड़ता है, तो व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति है ना उसको बढ़ाता है। ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, दयालु होते हैं, गंभीर और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले व्यक्ति होते हैं। और राहु पे बना हो तो निश्चित ही जो है, अगर सूर्य भी अच्छा हो, शनि भी अगर व्यक्ति का अच्छा हो, तो राहु जो है व्यापार में बहुत बड़ी जो है सफलता हासिल करवाता है। तो ये चीज आपकी हथेली में बनने वाले साइन यहाँ पे बता रहे हैं। अब थोड़ा सा जो है एक दो चीजें देख के पूरा विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप अंगूठी के नीचे का जो ये भाग है ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इसके लिए इसका अनुकूल होना और एक सुखद जीवन के लिए इसका जो है अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, बहुत ज़्यादा पुष्ट हो गया है, तो जब ये पुष्ट होता है तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को जन्म देता है, चिंता को जन्म देता है, ठीक है ना। और किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी अगर शुक्र इस अवस्था में है तो व्यक्ति की दृष्टि से अभाव की स्थिति को जन्म देता है। और जो सुख है ना, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे जो है वो परिवार का सुख है, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं का सुख है, उसमें कमी करने का कार्य करता है। विशेषतर दाम्पत्य जीवन का सुख, पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य का मामला हो, ये कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करने बैठ जाता है और मानसिक रूप से तनाव की स्थिति को पैदा करता है। थोड़ा परिवार का साथ कम मिलता है या मिलता भी है तो मानसिक तनाव वैसे भी बना रहता है, चाहे किसी रूप में हो, चिंता लगी रहती है। भौतिक सुख संसाधन जितना व्यक्ति जुटाना चाहता है, जो संतुष्टि की प्राप्ति है, वो संतुष्टि की प्राप्ति कम होती है। तो इसके लिए जो है बहुत जरूरी है, अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो एक तो कामेच्छा में बहुत ज़्यादा कमी करता है। अगर बहुत ज़्यादा जो है ये अपना विकार उत्पन्न करें तो पेट की समस्याएं, डायबिटीज की समस्याएं, बहुत सारी गुप्त रोगों को ये जन्म देता है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए केवल ध्यान क्रिया और योग क्रिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिएगा ये दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी हैं, ठीक है ना। और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। और भगवान जो शंकर है ना, जो आदि गुरु हैं, जो योग की उत्पत्ति जिनसे हुई है, उनकी जो है योग और ध्यान की उत्पत्ति उनके ये शिष्य हैं। तो इसीलिए ये योग और ध्यान क्रिया से ही अपने अनुकूल स्थिति में ये पर्वत आता है। तो इसके लिए मैं आपको ऑडियो के माध्यम से बहुत सरल ध्यान और योग क्रिया दूंगा, उसको आप जरूर करिएगा और उसके साथ ज्योतिषीय उपाय दूंगा, उसको करिएगा। तो ये जो नेगेटिव फल देता हुआ दिखाई दे रहा है निश्चित ही जो है ठीक रखेगा, बहुत सुंदर अवस्था में आएगा। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखते हैं तो जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर स्थिति में है, पीछे की तरफ ढली हुई है और एक गोलाकार स्थिति में है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, पूरी केयर ऐसे व्यक्ति करने वाले होते हैं और जीवन आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखो 3 रेखाएं मणिबंध में दिखाई दे रही है, ये कह रही है कि पूर्व जन्म के उच्च कर्मों के कारण, क्योंकि पूर्व जन्म में भी आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, इस चीज़ के और ये ध्यान दिला रहा है। इस जन्म में अच्छी विद्या और धन की कमी नहीं होगी, भले ही वर्तमान में थोड़ा चिंता बनी हुई है, थोड़ा संघर्ष भी हल्के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं होगी।
एक सामंजस्य, एक संतुलन बना रहेगा, इस और जो है ये इशारा कर रही है। भाग्य रेखा भी आपकी बहुत सुंदर स्थिति में है, कहीं कोई कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं भावनाओं की वशीभूत होकर गलत निर्णय भी ले सकते हैं। धन और करियर के मामले में, इस मामले में थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक एम आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। भगवान शिव और शक्ति ये आपके इष्ट देव हैं, जितनी ज़्यादा इनकी शरणागति जाएंगे उतना ज़्यादा जीवन में निखरता आएगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा और यश की प्राप्ति होगी। भगवान की कृपा बहुत सुंदर रूप से आपके अंदर आएगी, फिर आपको किसी और की शरणागति जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। जब किसी से मिलेंगे तो दूसरा भी कंफर्ट फील करेगा, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी गुस्सैल स्वभाव या चिड़चिड़ा स्वभाव आ सकता है। इसके लिए जो है सूर्य के साथ एक क्रिया दूंगा मैं, वो करके इसमें आप ठीक रह सकते हैं। आपका शनि देखें, बृहस्पति की हमने बात कर ली है। आपका शनि देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है, त्रिभुज भी बना रहा है, तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षित ऐसा व्यक्ति ज़्यादा होता है और उसका ज्ञान भी रखता है। उसमें से एक हस्तरेखा भी है, ज्योतिष भी है, ठीक है ना। जब ये उठ जाता है तो बेवजह की चिंताएं जीवन में देता है, जिनकी कोई वजह ना हो। जब ये बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके कामों में अड़चन देता है, थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा करवाता है और आज की बात कल पे फिर परसों पे टालता जाता है। व्यक्ति का जो मनी सौदा होना होता है, जो ये होना होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये लेट लतीफ़ी को जन्म देता है, ठीक है ना। आज का काम आज होना था 10 दिन बाद हो रहा, फिर भी कोई ना कोई चीज़ अटका ही रही है, इस चीज़ की और ये संकेत देता है। और कई बार इस चीज़ में ढील होते होते रह जाती है, धोखे का ये काम करता है। और जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है बेवजह की चिंताएं आती हैं, जीवन में खुशियों में कमी आती है और अड़चनें आती हैं, साथ में शनि की पीड़ाएं भी आती हैं। इसके लिए जो है एक सुंदर रात्रि का उपाय दूंगा, वो करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि शनि जो है कहीं ना कहीं भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और बेवजह की चिंताएं, बेवजह की परेशानियां देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम सूर्य की हमने बात कर ली है, बुध बहुत अच्छी लकीर है यहाँ पे बुध की, मानी व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है और बुध भी बहुत सुंदर अवस्था में है। कहीं ना कहीं जो है परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व दे रहा है, योजना बनाकर चलने वाला व्यक्तित्व दे रहा है और ज़्यादातर जो काम प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करते हैं समय के अनुसार और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल करवा रहा है। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ये गुण अच्छी तरह से देता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रहेगा और जिस तरह से उंगलियों में खड़ी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोस्ताना व्यवहार भी बहुत सुंदर रहने वाला है, वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली। बुध अगर देखा जाए हथेली में अच्छे रूप में बैठा हुआ है। यहाँ पे चंद्रमा देखें ऊपर की ओर कुछ लकीरें जा रही हैं, ये यात्राओं की ओर जो है ध्यान दिला रहे हैं। हाँ, थोड़ा जिस तरह से चंद्रमा है थोड़ा यहाँ पे सटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी जो है भावुक हो जाते हैं, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी उठा हुआ है और कभी कभी मन जो है भटक जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है। लेकिन जिस तरह से चंद्रमा अपनी अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस रूप से देखें तो आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर रहेगा, शरीर में समस्याएं किसी कारण हो भी जाए तो भी मन मजबूत रहेगा और आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी और अच्छा रहेगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय जो है लिख करके और
ऑडियो मैसेज के द्वारा आपको भेज रहा हूँ, उसको उसी रूप में विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।